पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में बताया था। जो आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। उसमें डेफिनेट में द का प्रयोग होता है और इनडेफिनेट में ए एन का प्रयोग होता था। आज हम लोग जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। रूल नंबर 1, ए एन का प्रयोग किसी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण अगर वोवेल साउंड हो तो एन का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन उच्चारण क्या हुआ? ऑनेस्ट का उच्चारण हो गया वोवेल साउंड से, अतः इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। बेंच का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, अतः इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। वोवेल साउंड में अ, आ, ई से अह तक आते हैं, सभी वोवेल साउंड कहलाता है। कॉन्सोनेंट साउंड में क से ज्ञ तक के सभी अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। अगर यह वर्ड इंग्लिश वर्ड का प्रथम उच्चारण हो तो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा और उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वर्ड इंग्लिश वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण अगर वोवेल साउंड यानी अ, आ, ई हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल नंबर 2, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करते हैं। यदि उसका उच्चारण वोवेल साउंड हो तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे में हो गया होटल, होटल का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। आवर, आवर का उच्चारण वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ फ्रेजेज वर्ड हैं जिनके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जितना एग्जांपल में दिया हुआ है सभी ए और एन का प्रयोग इसके पहले करते हैं। जैसे टीम ऑफ, टीम ऑफ के पहले ए का प्रयोग, इन और टेम्पर के बीच में ए का प्रयोग है, टेम्पर के पहले हम लोग किए हैं ए का प्रयोग। ये सब फ्रेजेज हैं। ए पेयर ऑफ, ए कॉर्ड ऑफ, इन अ मूड ऑफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ ग्रैंड ऑफ, एट लॉस्ट ऑफ, ये सभी जो हैं, ए हेयर्ड ऑफ, ए लव ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, आफ्टर अ डिले ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए कैच अ कोल्ड, an army of, have a headache, a fleet of, in a fix, in a range, as a rule, at a coast, at a stone's throw, a horror of, a have a cold, make a deal with। इस सभी फ्रेजेज के फ्रेजेज में ए और एन का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 4, यदि दो एडजेक्टिव या नाउन एंड से जुड़ा हो, किससे? एंड से जुड़ा हो, जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो प्रत्येक नाउन या एडजेक्टिव के पहले ए एंड द का प्रयोग करते हैं। यदि एडजेक्टिव और नाउन से, वही दो एडजेक्टिव और नाउन से अगर एक व्यक्ति का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो तो उस एडजेक्टिव और नाउन के पहले वाले एडजेक्टिव और नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे में हो गया ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ। यहाँ पे बता रहा है कि एक उजला और एक
काली गाय है, ठीक है। तो यहाँ दो गायों का बात हो रहा है, इसलिए दोनों के पहले हम लोग ए और ए का प्रयोग किए हैं। अगला जैसे में ए ब्लैक एंड वाइट काउ, यहाँ पे बता रहा है कि एक गाय है जो ब्लैक भी है और उजला भी है, इसलिए पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग किए हैं। रूल नंबर 5, ए एन का प्रयोग वन का अर्थ जब एक के सेंस में हो, एनी का अर्थ जब कोई के सेंस में हो, ईच या एवरी का सेंस अर्थ जब प्रत्येक के अर्थ में हो, और ऑल मतलब सब के अर्थ में हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मुकेश हैज अ डॉग, मुकेश के पास क्या है, एक डॉग है, कुत्ता है। यानी यहाँ एक का प्रयोग हुआ था, इसलिए उसके पहले डॉग के पहले एक का प्रयोग किया है। देयर वाज अ किंग, एक राजा ऑफ मगध, मगध का था कोई राजा, इसलिए इसमें किंग के पहले एक का प्रयोग किया गया है। सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, मतलब सुधीर बाबू जो हमारे घर सप्ताह में एक बार आता है, इसलिए वीक के पहले हम लोग ए का प्रयोग किए क्योंकि वीक नाउन है। ये फाउंड हर अ बेड, बेड नाउन है और ये बोला है कि उसने बिस्तर पर पाया। ये किसे पाया, तो किसी एक को ही पाया होगा, उसने उसे बिस्तर पर पाया, इसलिए यहाँ पर बेड के पहले ए का प्रयोग किया गया। ये काउ हैज अ लॉन्ग टेल, गाय को एक लंबी पूंछ है, तो यहाँ पे लॉन्ग के पहले ए का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 6, मोस्ट का प्रयोग भेड़ी के अर्थ में होने पर उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, मोस्ट का प्रयोग। जैसे ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, यानी वह बहुत सुंदर लड़का है। तो हैंडसम जो है, मोस्ट जो है भेड़ी के अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 7, ए एन का प्रयोग एक्सप्रेसिंग वर्ड या यूनिट यानी गिनती सूचक शब्द या इकाई के पहले करते हैं। अर्थ होता है दर्जन, यानी इसका मतलब है 12 गो जो गिनती सूचक शब्द है। 100 मतलब 100, यानी 100 का यानी गिनती हो रहा है, गिनती वाला शब्द है। 1000, मिलियन, स्कोर, ग्रॉस, कपल, ये सब गिनती शब्द सूचक है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव अ डोजन एग, तो डोजन के पहले ए का प्रयोग किए, मतलब एक दर्जन, दर्जन मतलब 12 गो, यानी एक दर्जन अंडा है मेरे पास है। शी हैज अ 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपया मेरे पास उसके पास है, यानी यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, यानी संख्या में गिनती हो रहा है कि 1000 है, इसलिए इसके पहले 1000 के पहले ए का प्रयोग किए। और 1000 का उच्चारण जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। अगला रूल हो गया 8 नंबर रूल, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के तरह हो तो उसके पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जनरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है।
शी थ्रू अ स्टोन एट मी, यानी उसने मुझ पर स्टोन फेंका। यानी यहाँ पे स्टोन जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। शी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइंड, उसे मुझसे पुराना प्यार है, पहले से प्यार है। यानी लव जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ ओल्ड और इसका उच्चारण ओल्ड वावेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे ए गोल्ड, गलत है, गोल्ड सिर्फ होगा, सही है। वाटर गलत है, वाटर सही है। ए पेट्रोल गलत है, सिर्फ पेट्रोल सही है। अगला रूल 10 नंबर रूल ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। जैसे चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, इसके पहले ए का प्रयोग गलत है, चिल्ड्रेन सिर्फ होगा सही। ऑक्सन क्या है, ऑक्स से ऑक्सन प्लूरल बनाया गया है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, केवल ऑक्सन ही रहेगा। बॉयज इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, बॉय सिर्फ होगा। पीपुल के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह पीपुल ऑलरेडी प्लूरल है। ए एन का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ etc के बाद जो नाउन का उपयोग होगा उसके पहले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे में हो गया काइंड ऑफ और ड्रेस, तो ड्रेस नाउन है और काइंड ऑफ के बाद आया हुआ है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, गलत होगा। टाइप ऑफ के बाद बुक आया हुआ है जिसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। काइंड ऑफ ड्रेसेस होगा और टाइप ऑफ बुक होगा जो सही है। रूल नंबर 12, फूड आइटम्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जो फूड आइटम होता है, खाने की चीज़ होते हैं, उस सब के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ब्रेकफास्ट मतलब खाने वाला चीज़ है, ब्रेकफास्ट जो मिलता है वो खाने के है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग गलत होगा। डिनर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। टी के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ओनली ब्रेकफास्ट होगा, ओनली डिनर सही होगा और बिफोर टी ओनली सही होगा। रूल नंबर 13, ए एन का प्रयोग
एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है या एडवर्ब के पहले नहीं होता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले नहीं होता। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट, यहाँ गलत होगा क्योंकि ऑनेस्ट केवल एडजेक्टिव है और इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका सही होगा ही इज ऑनेस्ट। उपयोग द के बारे में जानेंगे जो डिफिनिट आर्टिकल में आता है। तो द डिफिनिट आर्टिकल में आता है। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और किस किस रूप में करेंगे इसके बारे में जानेंगे। धार्मिक ग्रंथों के नाम का पहले धार्मिक ग्रंथ जैसे हो गया बाइबिल, रामायण, महाभारत, कुरान, इस सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, तारों एवं ग्रह के पहले करते हैं। जो यूनिवर्सल है, जो पूरे यूनिवर्स में एक है, जैसे द सन, द अर्थ, द मून। रूल नंबर 3, पेशा प्रोफेशन के पहले जो जॉब वगैरह होता है, जो जॉब वाला पोस्ट होता है, उस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे में हो गया बेंच, वेट, ऑथर, बार, पुलिस। पुलिस के पहले द, बार के पहले द, ऑथर के पहले द, पोएट के पहले द, बेंच के पहले द का प्रयोग किया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्हें वाद्य यंत्रों के पहले करते हैं। जैसे जो गाना वगैरह बजाते हैं उस सभी यंत्रों के पहले जो जिस यंत्र से गाना बजाने में म्यूजिक में उपयोग होता है उस सभी यंत्रों के पहले द का प्रयोग हुआ। जैसे तबला, तबला क्या है? वाद्य यंत्र है, बजाने वाला चीज़ है, म्यूजिक में बजता है। वायलिन वही बजाने वाला, इसके पहले द का प्रयोग और इस तबला के पहले द का प्रयोग। ऐतिहासिक भवनों स्थानों के पहले, जैसे ताजमहल ऐतिहासिक स्थान भवन है, रेड फोर्ट ऐतिहासिक भवन है। इन सभी के पहले द का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 6, किसी नाउन की व्यापकता को सीमित करने के लिए, छोटा करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द हाउस राम लिव, मतलब यह वही घर है जिसमें राम रहता है, यानी हाउस के पहले द का प्रयोग हुआ। उस हाउस को छोटा कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। रूल नंबर 7, एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन के पहले हो। एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह उपयोग किया जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, रिच के पहले द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गरीब धनिक लोग। पुअर के पहले द का प्रयोग किया गया जिसका जैसे रिच, रिच के पहले द, तो इसका अर्थ होता है रिच मैन। पुअर एडजेक्टिव है और इसके पहले अगर द का प्रयोग कर दिए तो इसका अर्थ हो जाएगा पुअर मैन, यानी गरीब लोग या धनिक लोग हो जाएगा। तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ। अगला
8 नंबर रूल, ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग ए द का प्रयोग करते हैं, जैसे थर्ड, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसमें नोट में भी है, यदि ऐसी संख्या जो रोमन फिगर में व्यक्त की जाए तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे एडवर्ड्स, गेरीज फिफ्थ, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 9, राष्ट्रीयता नागरिकता सूचक शब्द के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो लोग विदेश में रहते हैं या अपने ही देश में रहते हैं और उनके नागरिकता के बारे में बात किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिकन्स, अमेरिकन्स का मतलब होगा कि अमेरिका के निवासी या अमेरिका की नागरिक, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग। इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, यानी ब्रिटिश, इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके बारे में बता रहा है। इंडियन, इंडियन का पहले द का प्रयोग हुआ है। इंडियन का मतलब है कि भारतीय लोग, यानी नागरिकता सूचक शब्द है, राष्ट्रीय नागरिकता सूचक शब्द है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 10, साम्राज्य वंश ऐतिहासिक काल तथा घटनाओं के पहले। साम्राज्य मतलब कौन सा साम्राज्य हुआ, उसका ऐतिहासिक काल, घटना काल या घटनाओं का पहले हम लोग द का प्रयोग से। रोमन एम्पायर, यानी रोमन साम्राज्य क्या है, एक साम्राज्य वंश है, उसके पहले द का प्रयोग है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, एक क्या है, एक घटना है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए। रूल नंबर 11, खाड़ी, नदी, नहर, समुद्र, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, गंगा क्या है, नदी है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। रेड सी, लाल सागर, उसका सागर का नाम हुआ इसलिए, समुद्र का नाम हुआ इसलिए उसके पहले द का प्रयोग है। स्वेज कैनाल, नहर का नाम हुआ इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। गल्फ यानी खाड़ी, यह गुल्फ खाड़ी है जिसके पहले द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 12, पर्वत श्रेणियों के नाम, न कि पर्वतों के नाम, पर्वत श्रेणी का नाम। अगर केवल उस पर्वत का नाम होगा यानी प्रॉपर नाउन का बोध होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर पर्वत श्रेणी का नाम हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, हिमालय क्या पर्वत श्रेणी है, इसमें बहुत सारे पर्वत है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अगर यही बात लिखते एवरेस्ट तो इसके पहले द का प्रयोग गलत होगा। विंध्यास, विंध्यास, इसके पहले द का प्रयोग है क्योंकि यह पर्वत श्रेणी है। द एंडीज, इसके एंडीज के पहले भी द का प्रयोग होगा क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला है।
सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ, रिचेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में जो है EST प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस EST जुटा हुआ शब्द रहेगा, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। रिचेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री और द का आर्टिकल हो गया। रूल नंबर 14, यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री से कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध या सिलेक्शन में चयन का बोध हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज वाइजर ऑफ टू, मतलब उस दोनों में से एक वाइजर को सेलेक्ट करना है, चुनना है, इसलिए वाइजर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, यानी एडजेक्टिव प्लस ER जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, टू के पहले द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 15, किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। मार्कोनी इन्वेंट द रेडियो, यानी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। तो रेडियो का किसका इन्वेंशन किया है, रेडियो का इन्वेंशन किया है, इसलिए रेडियो के पहले द का प्रयोग। आई लव द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन इन या ऑफ आता है, तब ये निश्चित यानी काउंटेबल हो जाता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके बाद ऑफ तो निश्चित हो जाता है, इसलिए इसके पहले शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग किया गया। द कोयल ऑफ डायमंड्स इज ए गुड क्वालिटी, कोयला के बाद क्या है, ऑफ है, कोयला अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग है। बीड रिचर्ड्स इज द ब्रेड मैन ऑफ टूडेज क्रिकेट, यानी बैडमैन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। उस ब्रेडमैन के बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 17, निम्न प्रकार के कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। द प्लस स्ट्रक्चर हो गया, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोमा प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। जैसे में द मोर ही गेन्स द मोर ही वांट्स, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले द का प्रयोग किए हैं, उसके बाद मोर के बाद ही यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद गेन यानी वर्ब है, फिर उसके बाद मोर यानी कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद ही यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वांट्स का प्रयोग किया गया है।
दूसरा नंबर एग्जाम्पल, द हायर यू गो, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, यानी हायर कंपैरेटिव डिग्री है और कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले